एक छोटा लड़का एक जल राक्षस को आजाद कर देता है जो कई वर्षों से बांधा और मुहर बंद किया गया था। लेकिन आजाद होते ही राक्षस वहाँ से चला जाता है। वह अपने शरीर को उस लड़के के शरीर से बदल देता है। अब राक्षस की जगह वह लड़का पानी में कैद हो जाता है। फिर भी वह लड़का बहुत दयालु था। वह डूबते हुए गाँव वालों को बचाता और तेज बहाव में फंसी नावों को छिपकर बाहर निकालने में मदद करता। एक दिन जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसे राक्षस की कही हुई बात याद आई, अगर 1 साल तक तुम किसी निर्दोष को धोखा नहीं दोगे तो तुम खुद असली राक्षस बन जाओगे। लेकिन वह किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकता था। धीरे धीरे उसका शरीर राक्षस जैसा दिखने लगा। पूरी तरह बदल जाने से पहले उसने निश्चय किया कि वह लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगा। उसने अपनी बांसुरी बजाई और जंगल के सारे जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर लकड़ी का एक पुल बनाया ताकि गाँव वाले आसानी से नदी पार कर सके। पुल जल्दी ही तैयार हो गया, लेकिन गाँव वालों को लगा कि यह राक्षस की कोई चाल है। डर के मारे उन्होंने पुल को तोड़ दिया। उसी रात लड़का अकेला बैठकर आसमान देख रहा था। तभी असली राक्षस जो अब उसके शरीर में था वहाँ आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। लड़के ने कहा, मैं झूठ बोलकर किसी को धोखा देने से अच्छा राक्षस बन जाऊंगा। राक्षस बोला कि उसे इंसान बनकर मजा नहीं आ रहा और उसने फिर से शरीर बदलने का प्रस्ताव रखा ताकि वह उन सबको सजा दे सके जिन्होंने उसे परेशान किया था। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। उसने वह जादुई वस्तु निकाली जिससे उनके शरीर बदले थे और उसे पत्थर पर तोड़ दिया। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और दोनों के शरीर फिर से बदल गए। रोशनी देखकर गाँव वाले दौड़े आए। राक्षस को देखकर वे हथियार उठाने लगे, लेकिन लड़के ने उन्हें रोक लिया और कहा, यह गलत नहीं है। ये सही और गलत को समझ नहीं पाया। उसने सबको राक्षस की जान बख्शने को कहा। तभी एक अमर आर्षी वहाँ प्रकट हुए। असल में लड़का उस आर्षी का शिष्य बनना चाहता था और यह पूरा घटनाक्रम आर्षी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए रचा था। पर बीच में राक्षस ने शरीर बदल दिया था। आर्षी उसके साहस और दया से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे एक जादुई बांसुरी दी और कहा, जब तुम इसे बजाओगे सब कुछ अपने मूल रूप में लौट आएगा। लड़के ने बांसुरी बजाई। टूटा पुल फिर से बन गया। तभी एक बढ़ते पेड़ की शाखा टूटकर एक लड़की पर गिरने लगी। दौड़कर उसके आगे आ गया और उसने लड़की को बचा लिया। उस पल राक्षस का हाथ इंसान का हाथ बन गया और तभी उसे समझ आया कि अच्छाई का असली अर्थ क्या होता है।